तो वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। लोग, मुझे लीडर्स ने कहा कि सर इससे आपको बड़ा लॉस होगा, वैसे फ़ायदा होता है। तो मैंने बोला भाई, मैंने उनसे यही बोला कि बटन दबाने से, बिजली ना होने से ये जो लॉस है, या फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम इन केस कोई कुछ बड़ा ट्रेजेडी हो जाती है और सिस्टम बंद रहता है महीने भर के लिए, तो महीने भर का जो आपने बटन नहीं दबाया वो भी तो लॉस होगा। ये मैं बटन कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। आपने टिक बॉक्स किया, नहीं मिलेगा आपको। हमारे में ये है, कम से कम आप हो ना हो। लोग ये कह रहे थे कि सर अगर बटन नहीं दबाएंगे तो लोग आएंगे नहीं मीटिंग में। तो ठीक है, मैंने बटन दबाने के लिए या मीटिंग बुलाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया। ये मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये था सी मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा इकोसिस्टम है वो NFT सी मूवीज़ है। ये NFT सी मूवीज़ क्या है? ये एक तरह से लॉन्च पैड है। जो मूवीज़ बनाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, कंटेंट बना के वो बेचारे दर दर घूमते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में डालते हैं कि कोई उनको देखे। 99% मूवीज़ बॉक्स में चली जाती हैं, उनका कोई जानता नहीं है, और अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग ज्यूरी में भी रहे हैं मूवीज़ के, हमें इनवाइट हुए हैं, तो हमने मूवीज़ में देखी हैं। इतनी अच्छी मूवीज़ होती हैं, बस उसमें यह है कि बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, वो बेचारे डब्बे बन जाते हैं, उनको बेच नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको जो लोग भी मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल्स बनाते हैं, उनको ये मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कंट्रोल मार्केट है। अब ये NFT सी मूवीज में है क्या क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आप OTT प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है और MX प्लेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वहां पे आप मूवी देखते हैं, कई जगह आप पैसा पे करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, फ्री में होता है, मगर अंत में आप बैठ के मूवीज देख रहे हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। वो लोग, कंपनी रेवेन्यू बना रही है और कंटेंट क्रिएटर वालों को थोड़ा पैसा शेयर करते हैं, 40-50 या 50-50 या 40-60 होता है। उसमें भी वो पैसे देने में खतराते हैं। हमारे में क्या होगा कि आपने, और सबसे दूसरी बात यह है कि अगर आप मूवी देख रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं मिलता, आप बस ताली बजा के निकल लेते हैं। आप ताली बजा रहे हो, पैसे बजा रहे हैं। तो इसमें हमारे में क्या है, जब हम मूवी डालेंगे तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो जो मूवी डालेगा, तो एक्चुअली वो माइनिंग कर रहा है, वो एक्चुअली माइनिंग एक तरह से हो जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से एक माइनिंग हो रही है, उससे आपकी अर्निंग हो रही है। वो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो महिलाएं का काम नहीं करती हैं, वो मूवी देखना बहुत पसंद करती हूँ, देखे मूवी देखिए, सीरियल देखिए, जैसे सास भी कई बहू थी, घर घर की कहानी, ये तो बहुत फेमस है इंडिया में, देखे बैठ के आप। और जिन्होंने बनाया है ये सब डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनको ये फायदा है कि उनको आप लोग देख रहे हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। पर ये पैसा कहाँ से रहा है? माइनिंग से आ रहा है। दूसरी बात ये, एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो रेवेन्यू शेयर होगा। कंपनी केवल इसमें एडमिन, अपना जो भी खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो होता है रन करने का, ताकि स्मूथली रन करे, वो खर्चा निकालेगी। रेस्ट विल बी गिवन टू एवरीवन, कंटेंट क्रिएटर और वॉचर। कंपनी कुछ रखेगी नहीं। अब NFT सी वीडियोस क्या है? ये भाई एक तरह से YouTube की तरह है। अब YouTube प्लेटफॉर्म में आप लोग जब देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका जो एवरेज निकाला गया था, कई लोगों को $0.0003 मिलते हैं। मोस्टली पैसा जो है वो कंपनी ले जाती है। उसका प्रॉफिट तभी देखिए कई बिलियंस में प्रॉफिट होती है। इस बार जैसे फॉर एग्जांपल YouTube ने 30 बिलियन रेवेन्यू दिया है। इमेजिन करिए अगर ये रेवेन्यू आपको, आपका हक का मिले, आपने प्रोडक्ट डाला, आपने जब डाला, लोगों ने वॉच किया, जो वॉच करे उनको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसके पैसा आपको मिल रहा है। तो ये कितने बड़े आर्टिस्ट को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। जो आर्टिस्ट जो आज है वो मुंबई में चले जाइए, मैं मुंबई में मैंने देखा है, मैं लंदन की बात बता रहा हूँ,
पहले मुंबई स्टार्ट करता हूँ। मुंबई में लोग एक एक कमरे में 10-10-15 लोग रहते हैं। बेचारे वो एक्टर बनने आए हैं, वो उनको मुंबई आना पड़ता है तभी वो एक्टर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम दे रहे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में, गांव में भी अगर आपने मूवी बनाई है और अच्छी मूवी है, और आपकी मूवी, मुझे नहीं लेना देना आपने क्या मूवी बनाई है, हमने मूवी डाल दी अपने प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने देखा, लोगों ने अर्न किया। उसमें बहुत से लोग हैं जो इस इंटरेस्ट में वॉच करेंगे कि उनको पैसा मिल रहा है, तो इसी बहाने वो आपकी कला को भी देख पाएंगे। हो सकता है कि उनको उसमें एक्ट्रेस अच्छे ना हो, उनको लगे यार ये क्या बकवास मूवी देखने जा रहा हूँ, मगर चलो पैसे मिल रहे हैं देख ही लेते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब में जाते हैं, कभी कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, 2-3 रबिश वीडियोस होते हैं, एक अच्छा वीडियो होता है पर देखते हैं आप है सब। तो ऐसे ही होगा, आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कुछ पैसे कमा सके, भूखे न मरे। अब मैं बता रहा हूँ लंदन जैसे जगह क्या होता है, मैं कई आर्टिस्ट से मिला जो बेचारे किसी पब में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में मैं किसी से मिला था, वो सिक्योरिटी गार्ड है बेचारा, और काम ढूंढ रहा है। उसने बड़ी बड़ी मूवियाँ की हैं, मगर उसके बाद मूवी नहीं मिली, सिक्योरिटी गार्ड बन गया। तो ये आर्टिस्ट के साथ जो नाइंसाफ़ी है, ये मेरे को दुख लगा देखने के बाद। मैं लकी था, मैं बहुत हाईली एजुकेशन की वजह से मुझे अच्छी जॉब रही। मैं मेरे और जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपना शिफ्ट करके फिर मूवी करने आ रहा है, उसको छोटे रोल मिल रहे हैं। मैं भी जब तक मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई मूवी आती है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो एक्चुअली मैं दो काम कर रहा हूँ। तो मैं वो जो काम सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, जो पोर्टर काम कर रहा है, क्लीनर काम कर रहा है, वो और हमारे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल के लिए, हमें फैमिली भी रन करना पड़ता है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो उनके लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूं मैं। लाइव इवेंट्स, Hello, I'm audible. Yes, Okay, yes, sir, please confirm. yes, Thank yes. you, sir. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपकी होस्ट ज्योति मिश्रा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी को कि आप लोग डेली बेसिस पे हमें ज्वाइन करते हैं और हमारी मीटिंग को सुनते हैं, हमारे प्लान को सुनते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में, कैसे काम करता है और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी लेन देन होती है वो सबसे पहले माइनस के थ्रू वेरीफाई की जाती है, उसके बाद ब्लॉकचेन में जोड़ी जाती है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमारे पास दो कंज्यूमर मैक्सिमम होते हैं, जिसको जो है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का जो कंज्यूमर एल्गोरिथम है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम है। सबसे पहले ये 2011 में सामने आया था, क्योंकि उस वक्त जो एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क काम कर रहा था उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे वर्क थे और बहुत सारी मतलब समस्याएं आ रही थी। तो उसके समाधान के लिए जो उसके मतलब निदान के लिए लेकर आया गया वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक लेकर आएगा जो कि दोनों तरीकों से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का जो भी सफलतापूर्वक लेन देन होती है, ये सारी चीजें की जाती है। लेकिन ये दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और तरीका जो है बिल्कुल अलग है। और बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की, तो इसमें ऐसा होता है एल्गोरिथम यूज किया जाता है जिसमें कि रैंडम तरीके से इलेक्शन प्रोसेस की जाती है, जिसमें कि वैलिडेटर जो है वेरीफाई किया जाता है, चुनाव किया जाता है कि इस वैलिडेटर में, इस कंप्यूटर में अपना वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो है ट्रांजेक्शन होते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ बहुत सारे पहलू है शामिल होते हैं, जिसमें रेंडोमाइजेशन और स्टेकिंग एज और वैलिडेटर होते हैं, कुछ स्टेकिंग वेल्थ होती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में हम कल जानते हैं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, और हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे अपने फाउंडर मेंबर्स, अपने फाउंडर सर शामिल है, और मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में कि जो ब्रांड 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 चिल्लाते हैं, या फिर हम कोई शॉपिंग, एज एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम कोई शॉपिंग करने भी जाते हैं तो जो ब्रांड होता है हमें उसे कोई नहीं बताता कि ये ब्रांड है, क्योंकि उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। बट जो लोकल चीजें होती है ना, उसे हम ब्रांड ब्रांड, जो शॉपकीपर रहता है वो चिल्लाता है कि ये ब्रांड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
तो हमारा जो सेलिब्रिटी क्वाइन, आप लोगों को खुद पता है कि हम लोगों को ब्रांड बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में, मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि अभी अदर अपोजिट कंपनियां चिल्ला रही है कि हम ब्रांड है, बट हमारे सेलिब्रिटी क्वाइन में कोई भी नहीं चिल्लाता, क्योंकि हमें खुद पता है कि हम एक ब्रांड है। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपने एक ऐसे इंसान को जो कि अपने आप में खुद में बहुत बड़े ब्रांड है और दुनिया जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर ग्रेट मेंटोर, ग्रेट मोटिवेटर, डायनेमिक पर्सनालिटी एंड ग्रेट फाउंडर सर एडम सर, प्लीज वेलकम, ज्वाइन द स्टेज सर। हाय एवरीवन एंड हेलो गुड सर, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। आज आपने बोला राधे राधे भी सुना मैंने, और पिछली बार केमचो सुना था मैंने। वेरी गुड, एवरी डे कुछ न्यू न्यू वर्ड ऐड हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक सर यहाँ पर सब वो हो चुके हैं, फुल हो चुका है मीटिंग, तो यूट्यूब पे लाइव कर दिया जाए तो अच्छा होगा सर। अच्छा, करवा दीजिए मैम, तो मैं ताकि फिर मैं बात कर लूँ लोगों से क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अंकित जी प्लीज लाइव कर दीजिए यूट्यूब पर। मैम आईडी नहीं है मेरे पास यूट्यूब की, सॉरी उसके लिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, 1000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, हाउसफुल हो चुका है। एक मिनट, यस क्या सर, यहाँ? कंटिन्यू सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ से नहीं। अच्छा हाँ, सो वेलकम एवरीवन, थैंक यू। आपने ज्वाइन किया, मुझे मालूम है इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कुछ हुआ है ऐसा, जो सब लोग परेशान हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, और वो ला टोकन की तरफ में प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे थे। और तो कल ये प्रॉब्लम आई है, इसलिए प्राइस आपको देखा होगा आपने, प्राइस बहुत डिफरेंट दिख रहा है। और ला टोकन से बात हुई है, उन लोग उसको चेक कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग भी उसको जितनी से जल्दी उसको हम उन मतलब ये प्रॉब्लम का सलूशन निकले और आप लोग को ऐसा नॉर्मल हो जाए। प्राइस के लिए आप, वाकई प्राइस बहुत नीचे था, और कुछ लोगों ने उसको ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश की, ग्रैब भी किया लोगों ने। तो अगर अभी लॉन्च, अगर दोबारा वापस रिटर्न होते हैं हम लोग, तो अगर प्राइस कम हो तो प्लीज़ आप लोग उतने ही इन्वेस्ट करिए जितना कि आप लूज कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा प्राइस क्रैश हुआ है तो कई लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का फायदा भी बहुत हुआ है, लोगों ने काफ़ी कॉइन लेके रख लिए हैं। मगर ये हमारा अल्टीमेट एम नहीं है कि लोग कॉइन लेके रख ले और पैसा बनाए और एंड यूज़र को लॉस हो। किसी को तो लॉस होगा ना ये पैसे का। तो दोबारा हम लोग, हमें थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ दिन चाहिए देखने के लिए क्या हुआ है, क्यों हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ना किसी कंपनी को, ना किसी को, क्योंकि कहते हैं ना, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, जब टाइड आता है, तो सारे समुद्र, सारे जितने नदी में, समुद्र में जितने बोट्स होते हैं वो राइज करते हैं, और वहाँ पे अगर वो नीचे जाता है तो सब नीचे जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक ग्लिच है, सिस्टम की तरफ से ग्लिच है, जो कि हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली करवाना चाह रहे हैं। और मुझे मालूम है, मुझे फीडबैक मिला है, लो टोकन का फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे समय हो गया जब हम एक किसी बड़े एक्सचेंज से बात चल रही थी, और ऑलमोस्ट दे वर वेरी हैप्पी। इसी बीच में ये थोड़ा सा हमारे एक हर्डिल आ गया है। कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन की बात है, इसको भी हम पूरा कर लेंगे। हम लोग अभी स्ट्रांग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिस्टम को जैसे ठीक हो जाएगा वैसे हम उसको अप कर देंगे। मेरे पास दो अब ऑप्शन है, क्योंकि हमारा V2 भी आ रहा है। तो जो V2 आ रहा है, हम या तो उसके लिए एक दो दिन की और बात है, तो अगर आप हफ्ते तक, अगर आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं तो हफ्ते के बाद हमारा V2 हम कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। मैं अपने सारे लीडर से ये बात कर रहा हूँ। इस बीच में जो आप लोग का जो वो मिलता है, जो, क्योंकि कोई बटन प्रेस नहीं करना होता आपको, तो आपको जो रिबेस मिलना है, जो आप लोग का रिवॉर्ड मिलना है, वो मिलता रहेगा, और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं रुका है, सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है, बैकग्राउंड में डेटाबेस अपना काम कर रहा है, क्रोन अपना काम कर रहा है। बट जो ग्लिच आई हैं उसको हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छी बात है कि बहुत सी चीज़ें हमें पहले ही मालूम चल जा रही हैं कि क्या क्या कमियां हैं, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। कोई भी कंपनी जब बड़ी होती है, जल्दी बड़ी होती है, तो उसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट होते हैं,
जिसको करना पड़ता है। तो हम लोग उसी इम्प्रूवमेंट एक तरह से मैं ये इसको मानता हूँ, ये ऊपर वाले की तरफ से एक देन है, जिन्होंने हमें ये बताया है कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग लाइव हों, और विड्रॉल का मेरे ख्याल से आज बात हुई थी कि आज विड्रॉल चालू हो जाना चाहिए, और विड्रॉल किसी रीज़न से रुका हुआ था। आई डोंट नो वेदर स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, मैं चेक करके आप लोग को बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। बोला गया था कि वो करने वाले हैं, आई स्टिल आई एम वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। पर लीडर्स लोग चेक कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेरे आईटी टीम मुझे ना बताने से पहले ही मुझे मालूम चल जाता है कि ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हमारे जितने लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं। सॉरी, मैं कुछ दिखा था। हाँ, तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक से एक स्ट्रांग हैं। थोड़े हर्डिल्स आ रहे हैं, लोगों को, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, या उनका हाजमा थोड़ा ठीक नहीं है, वो लोग अपनी करतूतें कर रहे हैं। अब जैसे जूम में आके किसी का आईडी लेके उनके अगेंस्ट बोलना, ये सब बोलना, ये कायरता है। इससे अच्छा आप अपने लीडर से बात करें। कोई प्रॉब्लम है तो अपने लीडर से बात करें, लीडर हमसे बताएं। और अगर आपसे लीडर से नहीं बात हो पाती है, तो आप मेरे को सर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे को बहुत से लोग सर्च करके आ गए हैं, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर बस शर्त ये है कि मेरे पास उस समय टाइम होना चाहिए बात करने की, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं। अभी तो मैं पिक कर लेता हूँ कभी कभी जो मौका मिलता है, पर बाद में अगर हम इंगेज हो जाएंगे, हम प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, ना कि आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट भी है, आपका आईटी सपोर्ट करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसमें भी हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं, जो हम लोग इसके साथ ही हम लोग, जब नया V2 आ रहा है उसके साथ ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाइयों, आप लोग परेशान ना हो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं लगा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ। देखिए, जो ग्लिच आई है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर प्रॉपरली आना है। ये 1 महीने के लिए नहीं कोई बंद होने वाला है, या 1 महीने तक का कोई आपको वेट नहीं करने पड़ेगा, या 1 महीने तक का आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो ये 2 या 3 दिन, हफ्ता मैक्सिमम लेके चलिए, तब तक फिक्स हो जाएगा। मगर आप लोग का जो जो क्या कहते हैं, जो आपका रिवॉर्ड्स है वो आपको आता ही रहेगा। उसमें वो आप देख भी सकते हो, उसमें बहुत सी चीज़ें इंप्रूव भी की हैं, जिससे कि बहुत लोगों का कंप्लेन होता है, वो हमें टिकट रेज करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये सब नहीं आ रहा है। तो वो एक उनके डैशबोर्ड पे मिस्टर खान साहब हैं, मिस्टर आसिफ जी हैं, वो आपको बताएंगे कैसे देख सकते हैं। आप अपना आईडी डालेंगे, आपको पूरा आपका ट्री दिख जाएगा, आपको किसी लीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये कोई कई फ्यू चीजेस ला रहे हैं, जैसे ये P2P आप लोग आपस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए, 2 तरीके हैं, या मैं आपको मना करूंगा तब भी लोग करेंगे, तो इससे अच्छा मैंने कहा उसको रख ही देते हैं, कि अगर इससे फायदा है कम्युनिटी को, इससे फायदा है लीडर्स को, तो आप लोग आपस में P2P भी कर सकते हैं। और ये जो नया सिस्टम आ रहा है, ये बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, मेरा मानना है सिंपल है, मुझे सिंपल लग रहा है, मगर हो सकता है किसी को बहुत इसको कठिन भी लगे, और किसी को समझने में टाइम लगे, तो वो प्लीज़ अपने लीडर से उसको समझे। क्योंकि हम पहले लीडर के साथ डेमो देने जा रहे हैं, हमारे पास 1-2 दिन, कल संडे आ गया है, नहीं तो आज हमारा लॉन्च था, बट इस प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा। और मंडे को इन लोग के हम अपने लीडर्स को ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या है, क्या सिस्टम है। उसके बाद वो लीडर्स जो हैं उसको वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक अच्छा ना हो जाए। और जो वीडियोस लोग भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका व्यूज़ है, वो अपना व्यूज़ प्रकट कर रहे हैं अपने कोई फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए, मुझे नहीं मालूम, उनका अपना कोई स्वार्थ होगा। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है। और थोड़ा सा आप लोग समय दें मेरे को, 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक का मैक्सिमम मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे ही मैं 1 हफ्ते बहुत मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो भी मैंने प्रोजेक्ट बोला है, अगर मैंने जो भी बोला है, अगर आप देखें तो V2 दिसंबर में आना है, दिसंबर में मतलब दिसंबर 2nd वीक और 3rd वीक। पर उसको हम लोग अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने कहा इसको ऐसा करते हैं कि इसको इसी में लॉन्च कर देते हैं। मगर टेस्टिंग करना जरूरी है, तो टेस्टिंग हम लीडर के साथ करेंगे और ये भी लॉन्च होगा।
तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग हम इतना ट्रस्ट किया, इतने अच्छे मैसेजेस भेजे, आप हम पे विश्वास कर रहे हैं। हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी कुछ भी नहीं हमारा बिगड़ा है। थोड़ा सा बस ग्लिच है, ग्लिच भी चला जाएगा। हर कंपनी में होता है, हर कंपनी में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब वो नहीं कि वो खराब कंपनी है, अच्छी कंपनी है। कंपनी जो रिजॉल्व कर जाए समय पे वही अच्छी है, जो रिजॉल्व ना करे वो चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी हो वो अच्छी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो। हाँ, एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सर्विस आपको आज मिल जाएगी। हर चीज़ का समय है, लगेगा, क्योंकि हर चीज़ में एक लर्निंग प्रोसेस है। जो चीज़ हमें सीखने को मिल रही है वो लर्निंग प्रोसेस है, वो कोई सिखाई नहीं जा सकती। वो आप सीख सकते हैं समय के हिसाब से। तो जो भी कल हो रहा है या हुआ है उसने हमें समय ने सिखाया है, उससे पहले भी जो हुआ वो हमें समय ने सिखाया है। लोगों ने जूम में हैक करके जूम को परेशान करने की कोशिश की, उससे हम लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि ताकि अब हमारा मेन पर्पस है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो वीडियो के थ्रू मिले और चाहे रोज आपको आने से मिले। और प्रोजेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात किया है, और हमने ये भी बोला था कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उससे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी मूवी थी स्कॉटलैंड। आपने देखा स्कॉटलैंड। मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि क्या ऐसा क्या रीज़न है, ये प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। इस प्रोजेक्ट में शायद आप लोग जानते होंगे, चेतन जी को जानते होंगे, दया जी को जानते होंगे, ये दोनों बड़े फेमस हैं। अमीन गाजी जो काफ़ी आमिर खान के साथ पिक्चर में आ चुके हैं, कोई शायद इनको जानता है। शिव सिद्धू जी को जानता है। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं, पटियाला हाउस, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, बेवकूफ और बहुत अच्छी पिक्चर की है। इनको हम लोगों ने अपने मूवी में चांस दिया। ये देखिए ये किस हालत में थे। ये एक न्यूज़ में हमें मालूम चला जब मैं मुंबई गया। जब मुझे न्यूज़ में मालूम चला कि एक ऐसे आर्टिस्ट है, इनको तो मैं जानता था, इनकी मैंने मूवी देखी थी और मूवी का नाम भी मुझे मालूम है। आई थिंक ब्लैक फ्राइडे था और गुलाल गुलाल था, मुझे याद अच्छी तरह। इनको मैंने इसलिए फेवर नहीं किया कि लखनऊ के हैं, ये रीज़न नहीं था। और ये जब मैंने इनका न्यूज़ पढ़ा कि ये सिक्योरिटी का गार्ड काम कर रहे हैं, इनको सबसे पहले हमारे मनीष जी को मैंने कहा, मनीष जी सबसे पहले आप इनको कांटेक्ट करिए और मैं इनको रोल दीजिए। आप शिव सिद्धू की आप उनके बारे में बताएंगे वो कि जब इन्होंने पेपर में डाला तो इनके साथ वो बहुत बड़े एक मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने मिर्जापुर बनाया था। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो लोग, उनको भी थे। इनके पास बड़े कॉल्स आए पर इन्होंने मुझे ये बोला, एडम जी कॉल्स तो मेरे पास बहुत आए, सबने कहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर रोल आपने दिया, पैसे मुझे आपसे मिले। और ये शिव सिद्धू जी खुद गवाह हैं, अब मुंबई में रहते हैं, कोई भी इनको फोन के पूछ सकते हैं कि हमने इनको कितना रेस्पेक्ट दिया। इनको देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट को भी कुछ चाहिए कि वो आर्ट के साथ साथ, ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड, इसका मतलब ये गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये तो उनका काम है, ये तो उनकी मानता है कि इन्होंने काम करने की हिम्मत की। तो ऐसी ही चीज अपॉर्चुनिटी हमारी प्लेटफॉर्म जो है आप लोग को देगी। अब ये प्लेटफॉर्म जब आ रहा है और आने वाला है, जितने प्रोजेक्ट्स आपने देखा है, स्लोली स्लोली एक एक प्रोजेक्ट को या दो दो प्रोजेक्ट को मैं रिलीज करूंगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं बना पाया, नहीं तो मैं वीडियो बनाता आप लोग के लिए और कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो डेफिनेटली एक बात याद रखिए, अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में मैं ही लेता था मीटिंग, मैंने सबसे ये बोला था कि ये क्रिप्टो है, इसमें कभी भी कुछ हो सकता है, आप उससे इतना इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख लगा, एक मैसेज आया मेरे पास कि सर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी चली गई। मैंने कहा भाई कितनी कमाई थी आपकी पूरी ज़िंदगी? उन्होंने कहा मैंने 69 कॉइन खरीदा था। तो वो उनके लिए पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, वो होंगे मीटिंग में, सुन भी रहे होंगे। मैंने उनको यही बोला कि मैं शुरू से मना करता हूँ कि भाई इतना मत लगाओ जितना तुम लोग उसको पूरी ज़िंदगी कमाई मानते हो। यार एक या दो ही लगाओ, कोई जरूरी थोड़ी ना कि इसी कॉइन लगाना। मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको लगे सस्ता है वहां ले ले, अगर आप नहीं लगा सकते। तो अभी मैं ये फिर कहूँगा आप लोग से, अगर आपको विश्वास है तो विश्वास एक या दो दिन में नहीं बन पाएगा, समय लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी,
मेरा जो रोड मैप है, मुझे लगता है कि 6 और 7 महीने में हम लोग एक अच्छे मुकाम पे होंगे। हर कंपनी 6-7 महीने लग जाते हैं। अगर वो मार्केट में जैसे हम लोग आए हैं, अपना हम लोग प्राइवेट ब्लॉकचेन में नहीं है, हम लोग सेंट्रलाइज़ में हैं। तो हमें भी थोड़ा समय दें, मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट जैसे बिहेव करेगी हम वैसे बिहेव करेंगे। और कंपटीशन है, लोगों ने हम तो किसी के पास नहीं जाते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। कोई हमारा अगर बुरा करना चाहता है तो चलो ऊपर वाला हमारे साथ है, ऊपर वाला हमारा सपोर्ट करता है। और ये जो हो रहा है या हो रहा है, होगा, वो एक लेसन होगा हमारे लिए कि किससे अपने को इम्प्रूव करें। तो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है आज। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें, हैंड रेज़ कर रहे हैं, हैंड रेज़ आपको अगर लीडर से सपोर्ट नहीं मिलता है या नहीं मिल रहा है, हमारे लीडर फैंटास्टिक हैं, परफेक्ट हैं, मगर प्रॉब्लम ये है ना कि हर आदमी को बहुत से लोग हैं जो किसी लीडर के अंदर लीडर के अंदर जुड़े हैं, वो उनसे बात नहीं कर पाते हैं या कुछ नहीं पाते हैं, या उनको लगता है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और एक लीडर पर भी बर्डन होता है कि उनके पास जब तक थोड़े लोग हैं तब तक तो ठीक है, जब 100, 200, 300 हो जाएँगे तो क्वेश्चन भी ले नहीं सकते। तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्प्लिट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें कि वो लोग अपनी बातें कर सकें। पर साथ ही साथ हम लोग अब एक टेलीग्राम ग्रुप में रखेंगे जिसमें आप केवल जिस अभी तो हमने बनाया था, मेरे ख्याल से टेक्निकल खान जी ने से ये बात हुई थी, आपसे भी बात हुई थी कि एक क्वेश्चंस जो है लीडर्स ले लिया करेंगे, उसमें से टॉप 5 क्वेश्चन रखा करेंगे। आज का मुझे मालूम है क्वेश्चन यही होगा बहुत लोग का कि सर प्राइस इतना नीचे क्यों चला गया है? तो मैंने अब बोला कि प्राइस नीचे चला गया है, हम लोग उस पे देख रहे हैं, एक टेक्निकल ग्लिच है। तो हो सकता है बहुत लोगों को ये आंसर मिल गया हो। लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर ये कब तक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से जल्द हो जाना चाहिए, मगर मैं आपसे 1 हफ्ते माँग रहा हूँ, 1 महीने नहीं माँग रहा हूँ। और मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं उसको अब मतलब आगे आप लोग के सामने नहीं प्रेज़ेंट करूँगा। उसके लिए सारे लीडर्स टेस्टिंग करेंगे, मैं नहीं टेस्टिंग कर रहा हूँ, या पहले लीडर से टेस्टिंग कराऊँगा, उन लोग देख ले, उन लोग हैं खुश हैं, क्योंकि उनको ही बात करना पड़ता है। बीच में हमारे इतने कन्फ्यूजन्स हुए हैं कि हम लोग कुछ और कहना चाह रहे हैं, लीडर्स कुछ और समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो वो अब नहीं होगा। तो एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम आई तभी हमने उसे सीखा, तो उस हिसाब से हमने उसको बनाया। तो आप लोग हैंड यहाँ रेज़ करेंगे, कोई हैंड नहीं लेगा, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म केवल आपको एजुकेशन देने के लिए है। क्वेश्चन का प्लीज़ अपने लीडर से करें। अगर लीडर से नहीं है तो मैं एक एक आप लोग को एक ग्रुप बनाऊँगा, जिसमें अगर आपको लीडर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट हमको मेरे मैसेज भेज सकते हैं, मैं देखूँगा। और सपोर्ट है हमारा, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए बस मैं इतना। और सबको फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग के बहुत ही इंकरेजिंग मैसेजेस आए। किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया। इससे पता चलता है कि मैंने गलती नहीं की है। जो मेरा एक सपना था कि मैं अपने देश में लॉन्च करूँगा, वो सपना मेरा पूरा हुआ कि मैंने लॉन्च किया। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आई है, मगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन की नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी। अब मैं दूसरे कंट्रीज़ में जाऊँगा, दूसरे कंट्रीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट। हर कंट्रीज़ के लोग आएँगे, मगर इतना प्यार मेरे ख़्याल से अगर मैंने यूके में लॉन्च किया होता, यूएस में लॉन्च किया होता, अगर ऐसा होता तो मेरे ख़्याल से बहुत से लोग अपसेट हो जाते। वो लोग कहते कि हम आगे काम नहीं करेंगे, ये नहीं करना चाहते हैं। मगर ये अपने हिंदुस्तानी लोग थे या पाकिस्तानी लोग थे, जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, वो समझते हैं हर चीज़ को, और वो बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। जब वो जिसके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। अंतिम अंतिम दम तक वो उनके साथ लगे रहते हैं। ये इतनी अच्छाइयाँ कहीं किसी कंट्री में नहीं है। भाइयों, मैं हर कंट्री में रह के आया हूँ। मुझे हर कंट्री में लोगों से मिला हूँ, मुझे मेरा हर कंट्री का एक्सपोज़र है, मगर मैं इतना कहता हूँ जितना प्यार हमें अपनी कंट्री से मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। जितना कॉन्फिडेंस हमारे कंट्री वाले हमारे जिन पे वो जिनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ वो अंत तक लगे रहते हैं, धोखा नहीं देके भाग जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा यूके में डिवोर्स बहुत जल्दी जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ में 2 दिन लड़ाई हुई, दूसरे दिन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता ना। हम लड़ते हैं, मरते हैं, गाली देते रहते हैं आपस में, मगर साथ ही रहते हैं। तो ये क्वालिटी हर जगह नहीं मिलती है। तो शायद जो मैंने पहले जो सोच के मैं आया था कि हमारा देश है
और हमारे देशवासी हैं, उनके साथ मैं काम करूंगा। मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी, मैं गलती नहीं करूंगा। मैं आप लोग के पैसे लेके भागने के उसमें नहीं आया हूँ कि पैसा कलट के निकल जाऊं। ये न्यूज़ लोग फैला रहे हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन बंद हो गई, चली हुई है। भाई बहुत सी कंपनियां महीने महीने तक बंद रहती हैं, वो भी तो हैं, वो भी तो नहीं भाग गए। तो इसका मतलब है हर कंपनी में प्रॉब्लम आती है। अगर वो डटे हुए हैं, आपके साथ लगे हुए हैं, तो आप उनके साथ रहें और उनकी बुराइयां ना करें। चाहे ये मेरी कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे लोग कहते हैं हम एक दूसरे कॉपी हैं, पर देखा जाए कि सेलिब्रिटी कॉइन किसी की कॉपी नहीं है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं, आपने प्रोजेक्ट हमारा देखा है या समझा है, अगर आपने नहीं समझा है तो आप मान सकते हैं हम किसी कॉपी हैं, मगर हम किसी की कॉपी नहीं, हम सबसे अलग हैं। वो लोग, उनका अलग तरीका है बिजनेस करने का, हमारा अलग तरीका है। का ये है कि हम सबको जो चीज उनका हक है उनको पहले दे रहे हैं, ना कि धीरे धीरे दे रहे हैं। उनकी अपनी पॉलिसी है, हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है। तो कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है। ये आपको जज करना है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं मेरी कंपनी में या मेरे पर विश्वास करके लगा रहे हैं, तो मुझे 6 महीने साल भर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक दिन में रिच बन जाएंगे, तो नहीं, ये गलत, बहुत गलत जगह आप आए हैं। ऐसा मत करिए, और पैसा उतना ही लगाइए कि जितना आपके जेब से गिर जाए आपको दुख ना हो। क्योंकि कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो बहुत ऊपर या बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। जो दे सकते हैं वो लोग मार्केट में हैं। आप उनके साथ ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, हमारे साथ उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना मैं कह रहा हूँ। थोड़ा इन्वेस्ट करिए, साथ रहिए, हमें भी मौका दीजिए, हम भी हमारे साथ रहिए। 1 कॉइन 2 कॉइन पे इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि भर के रख लीजिए, सारा घर का पैसा लगा दीजिए, नहीं। बस कम्युनिटी मुझे दीजिए, आप कम्युनिटी बनाए। मैं शुरू से कहता था मैं कम्युनिटी के लिए आया हूँ। हाँ, 1-2 गलतियां मेरे से हुई कि जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाया, कम्युनिटी की बात समझ नहीं पाया, इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन गैप थी। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो शायद ये गलतियां ना होती। मगर अब अपॉर्चुनिटी है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं 1 या 2 कॉइन से, मैं उनको वेलकम करूंगा। और मैं आप लोग से यही कहूँगा, विश्वास रखें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, पर मैं आपको रातों रात मिलीनियर नहीं बना सकता। अगर आपके पास पेशेंस है 6 महीने साल भर इस कंपनी के साथ जुड़ के आगे बढ़ने का, आगे तो जरूर रहें। अगर पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ ना इन्वेस्ट करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है और उसको वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू ज्योति जी। और जाते जाते मैं सुनूंगा, जाते जाते मैं सबसे ही कहूँगा, आई लव यू एवरीवन। लव यू टू सर, और पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हम लोगों को, और सारी कम्युनिटी को आपको सुनने को मिला, और कम्युनिटी भी बहुत एक्साइटेड थी आपको सुनने के लिए और समझने के लिए। तो दोस्तों, जितना आप लोग अभी तो समझ गए रहेंगे, अब जो मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही है, जो किया जा रहा है, वो सारी फेक है। क्योंकि हमारा सेलिब्रिटी कॉइन जहाँ पे था वहां पर है और वहीं पर रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। और कोई भी स्कैम कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। और बढ़ते अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, अपना प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। आसिफ सर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा मैं? यस सर, यस। इसको अब मैंने दिमाग में प्रोजेक्ट तो है, सब कुछ है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आर्टिस्ट को भी फायदा होने वाला है, मगर इसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना, कहीं से यूज करना है। तो उसके लिए एक सी मशीन बनाई गई। जो सी मशीन एक है रियल टाइम क्रिप्टो माइनिंग है। ये क्या है कि जी, प्लान प्रेजेंटेशन। हम अपना फ्यूचर देखने वाले हैं या आई होप कि आपके लिए और होने वाली है, इसीलिए सभी लोग ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं।
तो इसलिए फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का जो टाइम है वो आ गया है और आने वाला टाइम भी इसी का होने वाला है। और इसी क्रिप्टो करेंसी के दौर में हम भी एक कॉइन जिसका नाम है सेलिब्रिटी कॉइन, इसके अंदर हम अपना फ्यूचर देखने वाले हैं, या ये कहूँ कि सेलिब्रिटी कॉइन आपकी दशा और दिशा बदलने वाला है। तो ऐसे इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप प्रोजेक्ट बाय सेलिब्रिटीज एंड बैक्ड बाय सेलिब्रिटीज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सेलिब्रिटीज के द्वारा प्रोजेक्टेड है और बैक्ड है, और जो कि फ्यूचर के सेलिब्रिटीज बनाने के लिए तैयार है। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्टेड है और स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड मानता है कि टैलेंट हैज़ नो कलर, यानी टैलेंट की या योग्यता का कोई रंग रूप नहीं होता है। तो इतनी अच्छी सोच के साथ सेलिब्रिटी कॉइन या यूनाइटेड स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड आपकी जीवन में खुशियां लाने के लिए तैयार है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली स्लाइड में। तो आप देख सकते हैं स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन द यूके, यानी स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड यूके में रजिस्टर्ड है और इनका एक एडिशनल ऑफिस है जो कि दुबई यूएई में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि मैक्सिमम कंपनीज के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सेलिब्रिटी कॉइन के अंदर ये आपको बिल्कुल इनिशियल फेज में ही मिल गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है, कंपनी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि हम लोगों को लीगलिटी के नाम पे अगर हम बात करें तो पहले ही हम लोग आश्वस्त हो गए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिस्टर एडम सैनी सर के बारे में, जो कि फाउंडर हैं सेलिब्रिटी कॉइन के। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इनके बारे में बताऊंगा। एडम सैनी सर एक क्रिप्टो एक्सपर्ट, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर एंड हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने वाले एक एक्टर हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको यहाँ ब्रीफ में बताने वाला हूँ, जैसे कि वो एक फॉर्मर स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने काम किया एज ए कंसल्टेंट एयरबस स्पेस डिफेंस के लिए, IBM ATT एंड WPP PLC के लिए। करंटली वो वर्किंग में है एज ए कंसल्टेंट फॉर यूके होम ऑफिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन के। और वो वेल नोन रोल इन द ऑस्कर सिलेक्टेड मूवी स्कॉटलैंड, जो कि बहुत फेमस मूवी है, उसके अंदर वो एक लीड रोल में, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनी मूवी हुई है, उसके लिए वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 7 इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड वो ले चुके हैं। एडम सैनी इज द अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर, वो एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं जो कि स्कॉटलैंड और कैनिबल माइंड के लिए है। ही ऑल्सो रोट द पॉपुलर बुक, उन्होंने एक बहुत पॉपुलर बुक भी लिखी है जो कि लाइफ इन द यूके टेस्ट हैंड बुक है, जिसने बहुत सारे इंडियंस या पाकिस्तानी या यही कहूँ कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है उनको एक सिटीजनशिप टेस्ट होता है यूके में सेटल कराने का, उसके लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। फीचर्स इन एन अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट मूवी, एक अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट मूवी है एंडरलिन, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय लायंसगेट, जो कि एक बहुत फेमस नाम है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर यानी एडम सैनी जो हैं वो एक सीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो मार्केट की। और उनका एक ऐसा मानना है कि यू कैन ओनली सक्सीड बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड, यानी अगर आप किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं या ये कहूँ कि दूसरों की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो उनका ऐसा मानना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत अधिक जानकारी के लिए आप कुछ भी ना करें, सिंपली गूगल पर जाएं और एडम सैनी लिखें, वहां पर आपको अधिक जानकारी एडम सैनी सर के बारे में मिल जाएगी। या फिर आप क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट www.studionationuk.co पर आप जाएं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉइन इज BEP20 टोकन क्रिएटेड ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी सेलिब्रिटी कॉइन एक ऐसा टोकन है जो कि BEP20 के ऊपर बना हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। अब सवाल यह था कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ही क्यों लिया गया है, तो वो इसलिए लिया गया क्योंकि फ्रेंड्स इसकी लो गैस फीस होती है, फास्ट ट्रांजैक्शन होती है, ये विश्वसनीय है और मैक्सिमम कम्युनिटी के अंदर ये पॉपुलर है। इसके बाद बात करें तो व्हाट इज सी मशीन, सी मशीन आखिर क्या है। तो सी मशीन एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कॉइन्स को लगा करके स्टेकिंग का आनंद ले सकते हैं। व्हाट इज सी मशीन V2, अब ये V2 क्या है जो कि कमिंग सून आने वाला है। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है या होगा
जिसके अंदर आप अपने स्टेकिंग लगाएंगे और उसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। सी मशीन V2 विल अलाउ बाइनेंस और ETH ट्रॉन इन्वेस्टर एक्सेस, यानी ये यहाँ पर आप ETH यानी इथेरियम और ट्रॉन से भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जैसे अभी आप BEP20 की हमने बात की उससे करते हैं। तो ये V2 के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर आपको मिलने वाले हैं जो कि अपकमिंग है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। सेलिब्रिटी कॉइन टोकनोमिक्स की हम बात करते हैं। मैक्सिमम टोकन सप्लाई लिमिट जो 10 ईयर्स की है वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी के ऊपर है, यानी ये निर्भर करता है कि इसकी उपलब्धता कितनी है अगले 10 सालों में। तो दोस्तों यहाँ पर 1% लीगल एंड लिस्टिंग के लिए रखा गया है, 1% सर्वर मेंटेनेंस के लिए, 2% इमरजेंसी फंड के लिए, 2% R&D के लिए, 2% ICO, 15% प्रोजेक्ट्स, 13% टीम रिवार्ड्स, 49% मिंटिंग रिवार्ड्स, 13% मेंबर्स रिवार्ड्स। यानी 49% और 13% को अगर हम मिला दें तो 62% का रिवार्ड आपको मिलने वाला है। 49% जो मिंटिंग से आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करते हैं तो दोस्तों मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर 60 मिलियन है, यानी 6 करोड़ टोकन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, इसको कम मत समझिए। तो आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से मिंटिंग से लेने वाले हैं। इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर इकोसिस्टम मजबूत है तो नो डाउट वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। और सेलिब्रिटी कॉइन की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा इकोसिस्टम है जो अभी तक किसी के पास भी नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यानी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट को लेकर के बात की जा रही है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एंटरटेनमेंट को लेकर के हैं, जैसे कि लाइव इवेंट्स की हम बात करें या फिर सी प्लेयर की बात करें, CNFT वीडियोस की बात करें, तमाम तरह के यहाँ पर ऑडिशंस की हम बात करें या फिर डांसिंग की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की बात करें, सी ब्लॉकचेन की बात करें, सी स्टोर की बात करें, एनिमेशंस की बात करें, NFT म्यूजिक की बात करें, तो जितने भी आप प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों वो सारे के सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। और अगर कुछ आपको नज़र आ रहे हैं तो वो ब्लॉकचेन वगैरह को लेकर के अगर नज़र आ रहे हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो एंटरटेनमेंट दोस्तों वो चीज़ है जो जब तक इंसान रहेगा तो उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स ख़त्म नहीं होने वाले हैं तो एंटरटेनमेंट भी हमेशा रहने वाला है। दैट मीन्स कि सेलिब्रिटी कॉइन भी हमेशा रहने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि इसका यूज़ कैसे होगा। मान लीजिए लाइव इवेंट अगर कहीं पर होता है सेलिब्रिटी कॉइन का, तो वहाँ जो टिकट अगर होता है या पास होता है तो उसकी एंट्री उसी को मिलेगी जिसके पास सेलिब्रिटी कॉइन होगा। तो ये छोटा सा मैंने एक इसका यूटिलिटी बताई है। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकम की, क्योंकि इनकम है तो सब कुछ है, अगर इनकम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ इनकम एंड रिवार्ड्स की हम बात कर लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है। कभी भी कंपनी इसको चेंज भी कर सकती है, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्टेकिंग अप टू 0.5% पर डे, यानी कि आपको स्टेकिंग का जो रिवार्ड है वो 0.5% पर डे मिलने वाला है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए मिलने वाला है। सेकंड एसोसिएट साइन अप 5%, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। थर्ड रेफरल इनकम, जो कि 45% आपको मिलने वाली है। प्राइज एप्रिसिएशन इनकम, हॉल ऑफ फेम रिवार्ड्स, अचीवर्स अब्रॉड टूर्स, मीट एंड क्लिक विद सेलिब्रिटीज, अचीवर्स लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, मैनी अदर रिवार्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर हम अगली स्लाइड में अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेकिंग एंड माइनिंग रिवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा रिवार्ड आपको मिलने वाला है, जो कि डिपॉजिट अमाउंट पर मिलने वाला है। दैट इज 0.5% ऑन डिपॉजिटेड CC, यानी जो आपके डिपॉजिट CC होते हैं उसके ऊपर 0.5% आपको मिलने वाला है। ईयरली अगर हम बात करें तो 182.5% का ये रिवार्ड बैठ जाता है। एसोसिएट साइन अप एक्टिवेशन रिवार्ड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 5% आपको आपके इनिशियल साइन अप से, यानी कि जो एसोसिएट आप किसी को जोड़ते हैं उसके इनिशियल साइन अप कमीशन जो होगा वो 5% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, फॉर अ लिमिटेड टाइम, यानी लिमिटेड टाइम के लिए वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगली स्लाइड में तो यूनिलेवल रेफरल प्रोग्राम, जो कि बहुत ही शानदार एक फैंटास्टिक सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अप टू 15 लेवल से, यानी 15 लेवल तक ये आपको मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत सी इनकम है ये जो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रॉम द नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि न्यू अकाउंट्स या अकाउंट्स दैट आर नॉट एक्टिवेटेड आर नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लेवल,
यानी यहाँ पर एक दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंट है वो एक्टिवेटेड होने चाहिए। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो वो एक्टिवेटेड मीन्स उनके अंदर पैकेज बाय होना चाहिए। अगर पैकेज बाय नहीं है तो वो एक्टिव कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे, वो आपके सॉफ्टवेयर में भी आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, तो पहले लेवल पे यहाँ पर 16% के आपको इनकम मिलने वाली है, सेकंड लेवल पे 10%, थर्ड पे 4%, फोर्थ लेवल पे 2%, फिफ्थ लेवल पे 1.5% और सिक्स लेवल से लेकर के 10th लेवल तक आपको 1% इनकम मिलने वाली है। 11th लेवल से लेकर के 13 लेवल तक 0.5% और 14 लेवल पे 2% एंड 15 लेवल पे 3% की इनकम आपको मिलने वाली है। दोस्तों 15 लेवल पर जाकर के आपकी हजारों लोगों की टीम हो जाती है और ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 14वां लेवल पर यहाँ पर आपको 2% और 15वां लेवल पे 3% आपको देखने को मिल रहा है, जो कि विच इज़ अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि अदर कंपनीज में आपको देखा होगा आपने कि जैसे जैसे लेवल नीचे चले जाते हैं तो आपको इनकम घटती चली जाती है, लेकिन यहाँ पर 14 और 15 लेवल पे आपकी इनकम उल्टा बढ़ रही है, जहाँ पर हजारों लोगों की टीम आपकी होगी। एक बात यहाँ पर मेक श्योर कर लें आप कि आप अपनी आईडी को पहले एक्टिव कर लें, यानी आप कोई भी पैकेज बाय कर लें और अपने डायरेक्ट लोग जो आप लगाते हैं उनको भी आप एक्टिव कर लें, तभी आप 15 लेवल का बेनिफिट ले पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आप अपने जो जितने लोग आप डायरेक्ट लगाते हैं उनमें अपने अगर पैकेज बाय नहीं कराया होगा तो आपको 15 लेवल का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्टिव एसोसिएट्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ईच लेवल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लेवल को ओपन करने के लिए। तो पहला लेवल ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए 1 एसोसिएट, सेकंड लेवल के लिए आपको 3 एसोसिएट्स जरूरी हैं, थर्ड लेवल के लिए 5 एसोसिएट्स जरूरी हैं और फोर्थ लेवल ओपन करने के लिए 7 एसोसिएट्स और लास्ट फिफ्थ लेवल को ओपन करने के लिए 10 एसोसिएट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 एसोसिएट्स कर लेते हैं जो कि एक्टिव होने चाहिए, तो आपके 15 के 15 लेवल ओपन हो जाते हैं, तो सभी 15 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फिर से मैं आपको बोलूंगा, नॉन एक्टिव अकाउंट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट्स। यानी अगर जो आईडी है या आपकी जो अकाउंट्स हैं वो अगर नॉन एक्टिव हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कंपाउंडिंग किस तरीके से हो सकती है। अगर कंपाउंडिंग हम करते हैं तो हम कितना बड़ा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक कॉइन भी लगाया और 0.5% अगर आपको पर डे मिल देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2,62,144 सीसी आपके पास हो जाते हैं। और दोस्तों एक मजे की बात यह कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ने वाली है, वो कोई कंपनी या कहूँ कि सेलिब्रिटी कोई इसको नहीं बढ़ा रहा है। इसको बायर और सेलर अपने आप जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं या ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका प्राइस एक्सचेंज के ऊपर अपने आप बढ़ जाता है। एक बायर और एक सेलर ही किसी भी कॉइन के प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं, यानी कि उसकी प्राइस की वैल्यू को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर इसका प्राइस $2.5 होता है जो कि अभी इसको क्रॉस कर चुका है, तो मैं $5 की बात करता हूँ दोस्तों। अगर इसका जो प्राइस है वो $5 हो जो कि अभी भी ऊपर चल रहा है, तो $5 की अगर हम बात करते हैं इसका प्राइस होता है तो उस समय $13,10,720 इसकी वैल्यू होगी। अगर इसका प्राइस $10 हो जाता है तो $26,21,440 इसकी वैल्यू होगी। अगर $50 इसका प्राइस चला जाता है तो आपकी वैल्यू होगी $1,60,07,200। अगर सेलिब्रिटी कॉइन का प्राइस $100 चला जाता है, $100, जो कि निसंदेह जरूर जाएगा, तो $2,62,14,400 ये इसकी वैल्यू हो जाती है। दोस्तों अपनी अपनी कंट्री की अगर नेटिव करेंसी में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बैठ जाता है, जो कि लाइफ को चेंज कर देता है, जो कि ड्रीम अमाउंट होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की, तो 12 महीने के लिए यहाँ पर स्टेकिंग प्लान्स अवेलेबल है, जिसमें लिमिटेड टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, यानी कि इसका टाइम लिमिटेड है और ये कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो जल्दी से आप इनको बाय कर लीजिए क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं 2 सीसी का सबसे छोटा यहाँ पर पैकेज आपको नजर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पैकेज आपको नजर आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि $2 है। एक्चुअली $2 नहीं है, ये 2 सीसी है।
इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो ये डॉलर नहीं है, ये 2 सीसी है। और 2 सीसी में आपको क्या मिलना है, 1 ईयर का यहाँ पर पैकेज हो जाएगा। 0.5% डेली आपको मिलना है यहाँ पर, यानी अगर हम कॉइन की बात करें तो 0.01 सीसी पर डे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 5 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं यानी 5 सेलिब्रिटी कॉइन का, तो 1 साल के लिए ये रहेगा। और 0.5% यहाँ पर भी आपको मिलना है, तो 0.025 सीसी पर डे आपको मिलने वाला है। 10 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 1 साल का ये वैलिडिटी रहेगी और 0.5% डेली आपको मिलना है। 0.05 सीसी पर डे आपको यहाँ से आने वाला है। इसी तरीके से 20 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं तो दोस्तों 0.5% आपको डेली आने वाला है और 0.1 सीसी पर डे यहाँ पर आपको आएगा। 50 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं जो कि 1 साल के लिए है, तो 0.5% यहाँ पे भी आपको डेली आना है, यानी 0.25 सीसी पर डे आपको मिलेगा। 100 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 1 साल के लिए रहेगा वो भी, और 0.5% डेली आएगा। 0.5 सीसी पर डे आपको आएगा। 150 सीसी का अगर आप पैकेज लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 0.5% डेली आएगा, यानी 0.75 सीसी पर डे आपको यहाँ से मिलने वाला है। और अगर आप 200 सीसी का पैकेज लेते हैं जो कि अभी तक का मैक्सिमम पैकेज यहाँ पर है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, तो 0.5% डेली आपको मिलना है और 1 सीसी पर डे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। BUSD का परचेजिंग का अभी कमिंग सून है, जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिस्क टेकिंग की, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो रिस्क टेकिंग के लिए जो अवेलेबल है वो अंटिल 28 2023 यानी कि 28 फरवरी 2023 तक के लिए अवेलेबल है। तो उसमें मिनिमम रिस्क टेक 1 सीसी का रहेगा, जो कि 12 महीने तक रहेगा और जिसका 0.5% डेली आपको मिलने वाला है। और लिमिटेड स्लॉट्स हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिमिटेड स्लॉट्स का फ़ायदा आप उठाइए। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये जो भी पैकेज एक बार बाय हो गया वो रिफंडेबल नहीं है और ना ही चेंजेबल है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। हाउ टू बाय सीसी कॉइन, सीसी कॉइन को कैसे बाय करना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सीसी कॉइन अभी सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है ला टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट और उसकी ऐप के ऊपर, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। हाउ टू बाय, कैसे हमें बाय करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सेलिब्रिटी कॉइन को केवल और केवल ला टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के ऊपर जाकर के बाय कर सकते हैं। अब इसको बात कर लेते हैं हाउ टू एक्टिवेट, कैसे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है ऑन सी मशीन के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, एक मिनिमम सा 2 सीसी का आपको जो पैकेज है उसको बाय कर लेना है, यानी कि 2 सीसी रिक्वायर्ड होंगे टू एक्टिवेट योर अकाउंट। और जिसने जो आपके अपलाइन हैं, आपके लीडर हैं, उनसे आप अपना रेफरल लिंक लेंगे और उस रेफरल लिंक के द्वारा आप अपना 2 सीसी खरीद करके या पैकेज बाय करके आप अपना एक्टिवेशन कर सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड स्कैमर्स, और स्कैमर से सावधान रहिए, बहुत सारे स्कैमर्स आपको मिलने वाले हैं और मिल रहे होंगे। हाउ टू रिस्टेक सीसी, आप सीसी को रिस्टेक कैसे कर रहे हैं, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर बहुत ही जल्द ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप कुछ भी ना करें, बहुत ही सिंपल है, लॉगिन करें अपने अकाउंट को और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 लाइनें आती हैं उस पर क्लिक करें और रिस्टेकिंग का ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे ऐसे नजर आ जाएगा। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो 12 मंथ्स का आपको टाइमिंग नजर आ रहा है और एंटर नंबर ऑफ सीसी टू रिस्टेक, जितने सीसी आपको लगाने यहाँ पे डालेंगे और रिस्टेक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका पैकेज रिस्टेक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हॉल ऑफ फेम की। तो हॉल ऑफ फेम में 1% सेल रिवार्ड फॉर हॉल ऑफ फेमर्स, यानी हॉल ऑफ फेमर्स के लिए 1% का सेल रिवार्ड यहाँ पर रखा गया है, विच इज अमेजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रैंक्स हैं जिनको आपको अचीव करना है। तो पहली रैंक है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में आपकी टीम साइज 2000 लोगों की होनी चाहिए और टोटल सेल 10,000 सीसी का होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड रैंक है सिल्वर। यहाँ पर आपका टीम साइज 5000 लोगों का होना चाहिए और 20,000 सीसी यहाँ पर टीम साइज आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है गोल्ड, और गोल्ड में आप 10,000 टीम साइज आपका होना चाहिए और 50,000 सीसी का आपका टोटल सेल होना चाहिए। फिर है डायमंड। डायमंड पे आपकी 15,000 लोगों की टीम होनी चाहिए और 1 लाख सीसी का बिजनेस यहाँ पर होना चाहिए। प्लेटिनम में आपको टीम साइज 25,000 लोगों की होनी चाहिए और टोटल सेल 2,50,000 सीसी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों डबल डायमंड। डबल डायमंड में आपकी टीम साइज 50,000 लोगों की होनी चाहिए और 5 लाख सीसी का बिजनेस आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्राउन। क्राउन में आपकी 1 लाख लोगों की टीम होनी चाहिए और टोटल सेल आपकी यहाँ पर 10 लाख सीसी की होनी चाहिए। और सबसे लास्ट है डबल क्राउन, जो कि हर कोई यहाँ पर पहुँचना चाहता है। तो टीम साइज है यहाँ पर 2,50,000 लोगों की और टोटल सेल है यहाँ 25 लाख सीसी का। तो दोस्तों डबल क्राउन
अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपने समझ ली सब कुछ आपको मिल गया है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। वहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, दुबई सेलिब्रिटी ट्रिप की हम बात कर लेते हैं। तो दुबई सेलिब्रिटी ट्रिप भी यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपको 5 स्टार होटल्स, 5 days 3 nights, सेलिब्रिटीज मीटिंग्स, याच पार्टीज, वीवीआईपी कंसर्ट पास, डेजर्ट सफारी और नेटवर्किंग डिनर मिलने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार दुबई ट्रिप होने वाला है दोस्तों। यहाँ के लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें आपको $10,000 का मिनिमम सेल होना चाहिए अप टू 3 लेवल्स, यानी 3 लेवल तक आपको $10,000 का मिनिमम यहाँ पर सेल होना चाहिए। 10 एक्टिव डायरेक्ट एसोसिएट्स होने चाहिए आपके पहले लेवल के ऊपर, ये सेकंड क्वालिफिकेशन है। और थर्ड क्वालिफिकेशन है 1000 सीसी स्टेक होने चाहिए आपके पहले लेवल पर। और दोस्तों, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि पहले 100 लोगों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो पहले 100 लोगों में आप भी आ जाइए, तो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। तो अपनी तैयारी करके रखिए और पहले 100 लोगों में आप भी आ जाएं। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें डबल क्राउन के लिए, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा गया, दैट इज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से उनको मिलने वाला है। तो इनमें बहुत सारे बेहतरीन से यहाँ पर कंट्रीज हैं, जो जिनमें टर्की है, मोन्टेग्रो है, आपको ग्रेनेडा है, सेंट किट्स एंड नेविस है, डोमिनिशिया है, सेंट लूसिया है, एंटीगुआ एंड बारबुडा है एंड वैनुटू है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज, सारी की सारी जो अमेजिंग सी सिटीजनशिप वाली जो बातें हैं, वो डबल क्राउन के लिए सिर्फ अवेलेबल हैं। इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर डबल क्राउन के लिए यहाँ पर एक और रखा गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन रेजिडेंसी के लिए है। तो इनमें दोस्तों ग्रीस, पोर्टुगाल, साइप्रस, माल्टा जैसे नाम शामिल हैं। और दोस्तों, ये नाम ऐसे नाम हैं जो कि लोगों के लिए सपने बाहर से ज़्यादा नहीं होते। तो अभी ये सुंदर सी जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये अभी तक पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आपको सोचिए यहाँ जाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। तो दोस्तों, पोर्टुगल, दुबई, यूएई, चिली, जॉर्जिया, थाईलैंड, पैकेज परचेज, जो भी हम पैकेज बाय करते हैं उसके लिए लॉक हो जाएगा। एक्टिवेशन रिवार्ड की अगर हम बात करें तो जो ये रिवार्ड है वो टॉपअप्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विड्रॉल लिमिट की, तो विड्रॉल लिमिट मिनिमम 1 सीसी की रहेगी। विड्रॉल फीस की अगर हम बात करें तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस, यानी 5% विड्रॉल फी आपको चार्ज होगी पर विड्रॉल के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी का राइट है वो कभी भी पॉलिसीज को अपनी चेंज कर सकती है एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। इसका भी आप ध्यान रखें। वाई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। बिकॉज इट ऑफर द हाईएस्ट आरओआई देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है। और हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने अगर $100 भी इन्वेस्टमेंट किए थे 2009 में, और अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूँ, अमेजोन, एप्पल, विजा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें, तो अगर लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका रिटर्न कितना कम रहा है। और जिन लोगों ने अगर $100 भी इन्वेस्टमेंट किया था बिटकॉइन में, तो आज वो कितने बड़े इन्वेस्टमेंट से, मतलब कितना बड़ा उन्होंने आज अर्निंग यहाँ पे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ग्राफ आपके सामने आपको दर्शाया गया है, आपको बताया गया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है। तो दोस्तों, आज जो हम देख चुके हैं वो फिर से टाइम है कि हम बाय करें सेलिब्रिटी कॉइन को और इस मौके का फायदा उठाएं। तो काउंटलेस मिस चांसेस गिव योर लव्ड वंस क्रिप्टो, इट्स बेटर देन गोल्ड। दोस्तों, आपने जो चांस गवा दिया है उसको अब कम से कम अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं अपने लव्ड वन को, तो उनको तो वो चांस दें। तो अब आप गोल्ड ना किसी को दे करके एटलीस्ट उनको कोई क्रिप्टो अगर गिफ्ट देंगे तो डेफिनेटली वो आपको हमेशा जीवन भर दुआएं देंगे, याद रखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड का यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो रिलायंस का देख पा रहे हैं, और 2020-21 में आपको बिटकॉइन का जो ग्रोथ रेट है वो 467% का आपको दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बीटीसी और रिटीच की, वाईटीटी रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं इथेरियम ने तो 1017% का रिटर्न 2020 और 21 में दिया है। तो यानी कि ये दिखाता है कि क्रिप्टो के अंदर कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है और हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो डॉजकॉइन, मेकर, इथेरियम, डैश, लाइटकॉइन जैसे कॉइन आपने मिस कर दी होंगी। डॉजकॉइन की अगर हम बात करें तो आज कौन है ऐसा जो डॉजकॉइन को नहीं जानता है। 7555% का रिटर्न उसने दिया है।
मेकर ने 760% का रिटर्न दिया, इथेरियम ने 324% का, डैश ने 198% और लाइट कॉइन ने 115% का। तो दोस्तों ये आपको मानना पड़ेगा कि यू मिस देम ऑल, आपने इन सभी को मिस कर दिया है। लेकिन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट्स टू लेट, अब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत लेट हो जाए। तो दोस्तों सेलिब्रिटी कॉइन अभी आपके सामने है, तो इसको आप ग्रैब करिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए। डिस्क्लेमर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये कोई एमएलएम प्रोग्राम नहीं है, ये एक रेफरल प्रोग्राम है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर कंसल्ट करें कि हमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी को भी दोष ना दें। और रिस्क डिस्क्लोजर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सीसी इज नॉट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सेलिब्रिटी कॉइन आपको कोई भी सलाह नहीं देता है, ना ही कोई ब्रोकर है, ना ही कोई एनालिस्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और एजुकेशन पर्पज से आपके सामने है। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दी जा रही है। आपको खुद देखना है कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पर लगाना है, और प्लीज आप उतना ही अमाउंट यहाँ पर लगाए जितना आप लूज करने के लिए रेडी हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलूंगा कि रिस्क हर जगह है, और रिस्क ना लेना सबसे हेलो ज्योति मैम। यस सर। हाँ, यू ओके कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ सुना और समझा, और अभी अपने पास जो न्यूज आने वाली बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि अपने बताने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपना डिटेल, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग रेडी रहिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनालिटी सैफ सर। सैफ सर प्लीज वेलकम। अंकित जी, सैफ सर को आपने को-होस्ट बनाया है। मैम 1 मिनट दीजिए बस, मैं सर को तुरंत बना दे रहा हूँ। ज्योति जी जब तक अवनी मैम को Okay, I would like to invite our great lady leader, dynamic personality, and great motivator, Avni ma'am. Avni ma'am, please welcome. Thank you very much, Jyoti madam. You've done a fantastic job. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Namaste to our lovely host, Jyoti ji. At the back, giving full support, Ankit ji. Thank you for your support. After yesterday's glitch on the law token, to all our community, please do not panic. Be patient and do not take any tension. Our project is very strong. Our Adam sir is very honest, constantly working hard to resolve problems. As Adam sir has explained, we are improving and moving forward, so please be patient. Many congratulations to those who utilized buying Celebrity Coin on a lower price yesterday. So please try and restake your coins so you can benefit on a longer term. Things are going to be very my apology. Thank you to our community and to all the leaders, and Sapji and Douglas sir and Bimo and the IT team has given us such a good support to our Adam sir. So we are here to face any challenges and get stronger day by day. Our registrations are still open, so join our team and you will be a celebrity one day with us. Please join our platform on a daily basis and bring new friends, and they will learn a lot on a knowledge sharing and digital marketing, and new information will be given out here as well. Thank you, Jyoti ji, again for a motivation talk. Anil ji for your presentation video, and Asif sir, you're always there on a technical questions for us as well. Good evening. I'm sure Safji will be able to cover most of the information in detail. And also Adam sir, thank you sir. Be strong. We are here to help, and we are a team all together. Thank you very much, and good evening to all of you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छी वैल्यूबल टाइम के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए। आई होप सभी को समझ में आया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई वुड लाइक टू अवर ग्रेट मेंटर एंड डायनामिक पर्सनालिटी, our great leader Saif sir. Saif sir, please welcome, join the stage.
जी, गुड इवनिंग, अस्सलाम गुड इवनिंग वालेकुम, सर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सारे सेलिब्रिटीज फैमिली को, सारे को लीडर्स को होस्ट को, लीडर्स, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर, सबको गुड इवनिंग। बिल्कुल जैसे एडम सर ने आज एक्सप्लेन किया और हम जैसे उनका विजन है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी एक ट्रस्ट का है और हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे अपने एडम सर के साथ, अपनी कम्युनिटी हमारी एक फैमिली की तरह। और सेलिब्रिटी कॉइन को लेके जैसे हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत से लोगों को हजम नहीं होनी है, उसके जो आसार हैं, वो जो उसके हमारी कामयाबी की जो आप कह लें कि निशानी है, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है, बहुत से लोगों को। और ये हम सबकी कामयाबी है कि हमें ये जितना गिराएंगे हम उतना ही उठाएंगे और हम उठते ऊपर ऊपर आस्ता आस्ता इंशाल्लाह इस पूरी वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रिटी कॉइन को लेके राज करेंगे। तो हमारे डेफिनेटली किसी भी कंपनी में जो ये प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, उनको उसको कंपनी को गिराने की, उसको ख़त्म करने की, ये इस कंपनी की कामयाबी और पॉपुलैरिटी का एक निशानी होती है मार्केट के अंदर। तो हम लोग तो वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही बैक एंड पे हमारे प्रोजेक्ट्स की तैयारियां चल रही हैं, हम तो बिल्कुल डाइवर्ज नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी वक्ती तौर पे थोड़ी सी टेंशन जरूर बनती है कि यार कोई लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग एडम सर भी कोशिश करते हैं कि लोग कोई परेशानी की तरफ ना जाए या उनको कोई टेंशन ना हो, तो हम लोग उसको भी देखना होता है। लेकिन हमारे जो अपने जैसे फ्री साइन अप चल रहा है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वो चल रही है, लोग रजिस्टर हो रहे हैं, स्टेक के पैकेजेस जो से हम लोग बाय कर रहे हैं, लोग अपनी जैसे उनको कॉइन उनके पास आ रहे हैं। हाँ, विड्रा थोड़ा सा कंपनी ने जरा भी रखा हुआ है उसकी लिमिट के ऊपर, लेकिन ये वो भी लिमिट लगा के भी अभी जो हमें रिस्पॉन्स मार्केट से आया है, लोग ला टोकन से बाय करके स्टेक करे थे, तो वो भी एक हम सबकी कामयाबी है। डेफिनेटली जो रीस्टेकिंग है उसका भी कल कल मैक्सिमम आईटी टीम उसके ऊपर वर्कआउट करी, ऑलमोस्ट रेडी है और वो भी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह रीस्टेकिंग का भी। तो कल के ग्लिच की वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा हमें टाइम हमारा ज़ाया हुआ है। हम जो चीज़ों पे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे उससे हम लोग हटना पड़ा थोड़ा सा हमें, और हमें इस जो ग्लिच और इस जो इशू को जिन लोगों ने कुछ चाहा कि हमें नुकसान पहुंचा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। हाँ, टाइम ज़ाया हुआ, टाइम थोड़ा लगा उनको ट्रैक करने में, तो वो हम लोगों को डेफिनेटली टाइम में ही सब कुछ है, टाइम ही की कदर होनी चाहिए। तो ये है कि दुबई में जैसे हमारे प्रोजेक्ट ऑडिशन वाला, वो ऑलमोस्ट हमारे पास ह्यूज कम्युनिटी रेडी है जो हमें ज्वाइन करेगी हमारे सेलिब्रिटी टीम को, क्योंकि हमारा ऑडिशन डेट हम लोगों ने अनाउंस की हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन हम बिल्कुल हमारे पास रेडी हो चुकी है। वो लोग ऑडिशन के लिए आएंगे और जैसे वो लोग आएंगे वैसे ही वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे, बिकॉज सबके पास सेलिब्रिटी कॉइन, सेलिब्रिटी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक बहुत ह्यूज जो नंबर कम्युनिटी न्यू आने वाली है, और डेफिनेटली उन्होंने आना है, कॉइन बाय करना है, मार्केट में कॉइन अवेलेबल हो जाएगा। तब तक हम लोगों ने एक टाइम पीरियड से हम लोग अपने रोड मैप के मुताबिक चल रहे हैं, ताकि कॉइन की जितनी यूजिबिलिटी ज़्यादा हो और उतनी ही कॉइन को ग्रोथ मिलेगी। तो सब चीज़ें हम लोग ऑन बोर्ड जा रहे हैं, ऑन ट्रैक जा रहे हैं। हाँ, टाइम थोड़ा सा हमारा ले गया, ये कल का ग्लिच इसने थोड़ा सा हमें डाइवर्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज कंट्रोल हो गई है हमारे। जैसे एडम सर ने एक्सप्लेन किया आपको, एडम सर का थैंक यू वेरी मच कि वो आए, बिकॉज लीडर्स की डिमांड थी, कम्युनिटी भी चाह रही थी कि एडम सर को सुने और उनसे अपने जज्बात का इजहार कर सके। कम्युनिटी ने बहुत सारे मैसेज भेजे, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। कम्युनिटी को हमारे प्रोजेक्ट्स पे जितना ट्रस्ट है, हम उससे ज़्यादा उनको आउटपुट देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। हम अपने प्रोजेक्ट्स की आउटपुट इतनी करेंगे कि हर बंदा परेशान होगा कि यार ये इतने बताते थोड़ा थे, करते ज़्यादा। तो हम उस पॉलिसी पे इंशाल्लाह चल रहे हैं। तो इसी तरह आप ज्वाइन करते रहें, अपनी अपनी नई नई जो आप मेंबर उनको आप साइन अप करवाएं, ताकि वो भी हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और हम लोग ग्रोथ करें डे बाय डे। सो थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आप बहुत अच्छा हैंडल करी हैं, यू स्पीक वेरी वेल एंड हैंडलिंग वेरी वेल। और हमारे जो प्रेजेंटेशन दूसरे को होस्ट भी हैं, उन सबका थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग में बिल्कुल, अभी थोड़ा सा बीच में गैप हुआ बिकॉज बिजी थे हम लोग, एडम सर के साथ थोड़ा सा काम चल रहा था इसलिए आ नहीं सका,
तो डेफिनेटली अभी ये है कि हम डेली डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे ऐसे ही आपको। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा कि अपना सेलिब्रिटी कॉइन प्रोजेक्ट क्या है, और जो ब्रांड जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हमें ब्रांड ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारा सेलिब्रिटी कॉइन हमारे सर खुद में एक ब्रांड है जो हम सभी को पता है और कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसी के साथ मीटिंग को एंड की तरफ ले चलते, मिलते हैं